हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक से मस्त से होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी जा रही होगी, ठीक है ना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उन सब बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी पहली सीरीज़ सीटेट की फ़र्स्ट सीरीज़ विच इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीरीज़ फॉर सीटेट कंप्लीट की, ठीक है ना। आपको पता होगा कि हमारी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो सीरीज़ थी फॉर सीटेट वो कंप्लीट हो चुकी है। दैट मीन्स आपका 30 नंबर का जो सिलेबस है दैट इज़ नाउ डन, ठीक है। तो मुबारकबाद इसलिए कि जिन लोगों ने इन सारी वीडियोस को, उस सीरीज़ जो है उस सीरीज़ के सारे लेक्चर, सारे वीडियोस को पूरा किया होगा, तो देन आई मस्ट टेल यू कि आपकी सीटेट की जो फाउंडेशन है दैट इज़ स्ट्रांगली बिल्ट नाउ, ठीक है ना। वो बहुत अच्छे से, जो उसकी जो फाउंडेशन है, वो जो नींव है, वो जो बुनियाद है, वो बहुत अच्छी बुनियाद बन गई है, ठीक है ना। और जो सीटेट का जो ये जो पार्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो पार्ट है सीटेट की सिलेबस के अंदर, इसे हार्ट एंड सोल माना जाता है सीटेट का, ठीक है। तो अगर आपकी वो कंप्लीट है, आप उसे समझ चुके हैं, तो आप मान के चलो कि आप सीटेट को लगभग आप सीटेट को समझ गए हैं, ठीक है। तो चूँकि एक सिलेबस है, ठीक है ना, इसमें इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो था वो एक पड़ाव है, वो पड़ाव हमारा ख़त्म हो चुका है। आज से ये जो सीटेट का सफ़र है, इस सफ़र का हमारा दूसरा पड़ाव शुरू होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताता चलूँ कि अब हम लॉन्च कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं नई सीरीज़ विच इज़ सोशल स्टडी सीरीज़ फॉर सीटेट, ठीक है। तो सोशल स्टडी जो है, नॉर्मली अगर आप देखोगे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो, तो जो फॉर्मेट है पढ़ाने का वो अक्सर क्वेश्चन फॉर्मेट्स में पढ़ाया जाता है। मतलब जो ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चंस हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उनको डिस्कस किया जाता है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, उन्हीं के आसपास आपको बताया जाता है। तो मेरे नज़दीक अच्छा फॉर्मेट है, लेकिन लिमिटेड, मैं उसे मानता हूँ कि लिमिटेड है। उसमें चीज़ें ज़्यादा मेमोराइज़ करने पर जोर दिया जाता है, चाहे वो डेट्स हो। तो मेरा जो फॉर्मेट है, जो मेरी सोच है, जो मैं स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, दैट इज़ ए डिफरेंट वन, ठीक है ना। मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो कंसेप्ट्स पे रहेगा, ठीक है ना। मेरा ये मानना है कि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों, फिर चाहे आपको पुराने क्वेश्चन पूछे जाएँ या कोई नए ढंग के क्वेश्चन पूछे जाएँ, कोई ट्रेंड चेंज, आजकल ट्रेंड बदलता रहता है ना। तो कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछें या कुछ अलग, जैसे पुराना फैक्चुअल क्वेश्चन छोड़ के कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, कुछ और कंसेप्ट्स को लेके बात की जाए, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह से रहे, चाहे कभी भी ट्रेंड बदले, लेकिन जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप जो चीज़ पढ़ चुके हो, चाहे क्वेश्चन पुराने ढंग से पूछा जाए या नए ढंग से पूछा जाए, आपके लिए वो क्वेश्चन कुछ, मतलब आपके लिए वो क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन होना चाहिए। वो तभी होगा कि जब आपकी जो पढ़ाई होगी उसका किसी भी टॉपिक को लेके, तो वो लिमिटेड नहीं होगी, वो थोड़ा कंसेप्ट की क्लैरिफिकेशन के साथ आपने उस चीज़ को पढ़ा होगा, तब जाके आप फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए, किसी भी पर्सपेक्टिव से पूछा जाए, आप उसे टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो आज तो हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन आज का वीडियो बनाने का मतलब है कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर पाऊँ आपके साथ, कि हम सोशल स्टडीज़ को किस तरह से डील करने वाले हैं, ठीक है ना। और आप यकीन मानिए, मेरा मतलब मेरा आप लोगों के साथ, मैं तो कह सकता हूँ कि ये वादा है कि यू आर गोइंग टू लव इट, ठीक है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये जो सारे, मेनली सोशल स्टडीज़ को ना बड़ा बोरिंग समझा जाता है, एक ड्राई सब्जेक्ट समझा जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सोशल स्टडीज़ तो हमारी आप बीती है, हम ये तो हमारी कहानी है, हम इस सब्जेक्ट को हम जीते हैं। ये इतना मतलब लाइवली सब्जेक्ट है, ठीक है ना। आप हर दिन सोसाइटी में रहते हैं, आपकी कुछ कहानी है, आपका कुछ पास्ट है, आपका प्रेजेंट है, आपकी फ्यूचर की सोच है, ठीक है ना। तो ये हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत जुड़ा है। तो हम सोशल स्टडीज़ को इस तरह से पढ़ने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इट, वी आर नॉट गोइंग टू रीड इट, वी आर गोइंग टू फील इट। हम इसे महसूस करने वाले हैं, ठीक है ना। और आपको लगेगा कि सोशल स्टडीज़
के बारे में हम लोगों की कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कितनी गलत फहमी थी, जबकि सोशल इंटरेस्ट जो सोशल स्टडीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बिलीव मी, आप मेरी ये बात मान लीजिए, फिर आप लेक्चर के बाद मुझे बताइएगा, जब हम थोड़ा सा इस प्रोसेस में अंदर घुसेंगे तो आप सोशल स्टडीज़ जब पढ़ने लग जाएंगे, उसे फील करने लग जाएंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, सोशल स्टडीज़ वाकई में क्या चीज़ है। ठीक है, सो हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं रहेगी। वी आर गोइंग टू डील इट विद अनदर फॉर्मेट, दैट इज़ चैप्टर वाइज। ठीक है, हम इसे चैप्टर वाइज डील करेंगे। ठीक है, अब सोशल स्टडीज़ को लेके ना बहुत सारे मुझे ये बात पूछते हैं कि सर सिलेबस तो बहुत लेंदी है ना। एक तो 3 इसके अंदर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, और फिर जो सीटेट के सिलेबस में पेपर 2 में पूछा जाएगा तो वो 6, 7th और 8th, तो मतलब 3 क्लासेस की तीनों सब्जेक्ट्स। ठीक है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, 6 की 3 बुक्स, 7th की 3 बुक्स, 8th की 3 बुक्स। ठीक है ना, तो ऐसा लेंदी होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि लेंदी। तो क्या क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हमें ये सब पूरा पढ़ना है? तो इसका मेरी तरफ से जो जवाब है वो ये है कि नो, हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यू नो ये जो है ना, एक टेक्स्ट बुक है, एक डाटा पूल है, एक इन्फॉर्मेशन पूल की तरह है। ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ठीक, आप किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, आपको उस इन्फॉर्मेशन को उसी तरीके से प्रोसेस करना। मिसाल के तौर पर हम मान के चले ना, आप देखो जैसे दूध होता है, मिल्क है, मिल्क से किसी को बटर बनाना है, किसी को घी बनाना है, किसी को दही बनाना है, किसी को इससे लस्सी बनाना है। ठीक है ना, किसी को इससे पनीर बनाना है। ठीक है, और पता नहीं क्या क्या, देख लेना आप किसको क्या बनाना है। तो अब जो बटर वाला जो चाहता है कि मैं दूध से बटर बनाऊं, तो इसकी जो प्रोसेसिंग होगी इस मिल्क को लेके वो टोटली डिफरेंट होगी। लस्सी वाले की प्रोसेसिंग अलग होगी, कर्ड वाले की प्रोसेसिंग अलग होगी। उसी तरह जो टेक्स्ट बुक है इन तीनों क्लासेस की, वो बच्चों के लिए बनी हुई है। ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं, हमने जो पढ़ना है, हमने सीटेट एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है, तो सो वी आर गोइंग टू स्टडी इट फ्रॉम सीटेट एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, कि एग्जामिनर अगर ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है, तो एग्जामिनर जो सीटेट का एग्जामिनर होगा वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो हमें उस तरीके से उसको पढ़ना है। तो वही समझो कि आप टेक्स्ट बुक जो है एक पूल है, हमें वहाँ उसको सीटेट की नज़र से देखना है, सीटेट की आंखों से देखना है, स्कूल के बच्चे की या स्कूल एग्ज़ाम की आंखों से नहीं देखना है। तो उस तरह से ये जो पूरा हमने टच तो करना है, लेकिन पढ़ना जो है, पढ़ने का जो ढंग होगा वो हमारा अलग होगा। ठीक है, तो इसलिए इतना लेंदी होने वाला नहीं। मैंने आपको बताया कि इंटरेस्टेड होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है ना, आप ये मान के चलिए। तो इसलिए सोशल स्टडीज़ को लेके इतना डरना नहीं, ना समझना है कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है। ठीक है, हम इसको कैसे, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि हम इसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, और चैप्टर वाइज भी किस ढंग से, आपको पता है इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं। एक हिस्ट्री है, ठीक है ना, हिस्ट्री के बाद इसमें ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के बाद इसमें सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको आप स्विक्स या इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी इसमें है। तो इन ये तीनों जो हैं, तीनों क्लासेस के 6th, 7th एंड 8th। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसे नहीं कि पहले 6, 7th, 8th, पहले 6 क्लास पकड़ें, इसका हिस्ट्री पढ़ें, फिर ज्योग्राफी पढ़ें, फिर सिविक्स पढ़ें, ऐसे नहीं, हम पहले हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, ये पार्ट। ठीक है, 6 की हिस्ट्री, फिर 7th की हिस्ट्री, फिर 8th की हिस्ट्री, चैप्टर वाइज इसको डील करेंगे, हिस्ट्री ख़त्म। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक कनेक्शन है, एक फ्लो बना रहेगा। आप देखते हो कि जो 6 है इसमें एंशंट हिस्ट्री को डिस्कस किया गया है, 7th में मेडिवल है, और 8th में मॉडर्न है। तो ये क्या है, ये एक फ्लो है, इस पे बेस ये, इस पे बेस ये, तो ये कहानी की तरह याद रहेगी हमें। ठीक है,
तो इस तरीके से फिर ज्योग्राफी भी इसी तरीके से हमारा जो पैटर्न वो फॉलो होगा, एक स्कीम होगी हमारी, और ये वाला सब्जेक्ट भी इसी तरीके से, ठीक है। तो इस पे बेस ये होगा, इस पे बेस ये होगा, ठीक है ना। तो हमारी बेस बनती जाएगी और एक एक कदम हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, ऑब्वियसली अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो है कि हम इस तरह से इसको पढ़ेंगे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे हमारा फोकस रहेगा। कि हो सकता है कि कोई चैप्टर ऐसा हो जिसके 15-20 पेजेस हो, लेकिन हमारे मतलब का उसमें एक दो ही चीज़ें हैं, तो वही हम क्या करेंगे कि हम हर चैप्टर के अंदर देखेंगे कि इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या थीम्स क्या है सीटेट को लेके। फिर हम ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है, हम उन चीज़ों को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, निचोड़ेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उन कंसेप्ट को समझेंगे अच्छे से, और बात ख़त्म, वो चैप्टर ख़त्म, ठीक है ना। हमें लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह आप क्लासेस में पढ़ते हो कि ये लाइन इसका ये मतलब, फिर अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट चीज़ को। ये हम देखते हैं कि हम देखेंगे कि कौन से फैक्ट्स पूछे जाते हैं, उन फैक्ट्स को भी लिखेंगे, उन फैक्ट्स को याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके साथ साथ में कंसेप्ट्स की क्लैरिफिकेशन होगी, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि इस तरह से हम क्या करेंगे, सोशल साइंसेस को, सोशल स्टडीज़ को डील करेंगे, ठीक है। जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, तो हिस्ट्री में जैसे कंसेप्ट्स की अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास एक कंसेप्ट है कि आप जब 6 की हिस्ट्री देखते हो तो उसमें अर्ली सिविलाइजेशन, एंशिएंट टाइम को हम स्टडी करते हैं, अर्ली सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं, तो उसमें एक मान लो एक लाइन आ जाती है कि पीपल सेटल्ड, ये फैक्ट एक आ जाता है कि लोग जो थे वो दरिया के नज़दीक, किसी भी वाटर बॉडी के नज़दीक सेटल होते थे। अब स्कूल के बच्चे को जब आप ये समझाओगे तो उसका जो मेन मकसद होगा कि क्यों ये लोग दरिया के आसपास, दरिया के नज़दीक क्यों सेटल होते थे, तो उसका मेन रीज़न था कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, हाँ पानी होता था, पानी उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी था। इवन लाइफ विदाउट वाटर इज़ इम्पॉसिबल, है ना। बच्चा यही बोलेगा कि इसके बगैर तो मुमकिन नहीं, पानी पीने को नहीं होगा, खाना कैसे बनेगा, तो उसकी सोच थोड़ा इसी में जाएगी, ठीक है। तो वो मान लो यहाँ तक जाएगा, लेकिन जब हम सीटेट के पर्सपेक्टिव से इसे स्टडी करेंगे तो हम ये भी इस हमारा थोड़ा जो पर्सपेक्टिव होगा वो थोड़ा सा हम इसको ब्रॉड करेंगे, ब्रॉड पर्सपेक्टिव होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तो होगा ही, पानी जो हमें जीने के लिए चाहिए, ठीक है ना, ज़िंदा रहने के लिए, वो तो है ही है। इसके साथ पानी हमें एग्रीकल्चर भी प्रोवाइड कर सकता है, हम इसलिए भी पानी के नज़दीक रहे कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रो करे। कैसे कि एग्रीकल्चर जो है कैसे होगा, कोई भी आप फसल मतलब लगा रहे हो तो उस फसल को पानी तो चाहिए, तो पानी भी एक, वो एग्रीकल्चर भी एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है फूड सोर्स भी एक हो सकता है, ठीक है ना, सी फूड या फिशेस के रूप में, है ना। जो मछलियाँ होती हैं वो भी हमें वाटर बॉडीज़ से, दरिया से मछलियाँ भी, समंदर से मछलियाँ भी मिलती हैं, ठीक है। तो इनके नज़दीक रहने का एक ये फ़ायदा भी है कि वहाँ से हमें खाने को भी मिल जाता है, तो वो भी एक हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रेड वगैरह, तिजारत के लिए भी, क्योंकि अर्ली सिविलाइजेशन में जो भी मूवमेंट होती, जो ट्रांसपोर्ट होता था उस टाइम, ट्रेन्स वगैरह ऐसे एरोप्लेन तो थे नहीं, तो क्या होता था कि वो जो वाटर बॉडीज़ थी, ठीक है ना, उन्हीं से जो है सामान का आना जाना होता था, कश्ती वगैरह के ज़रिए चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी। तो जो भी आप अगर किसी दरिया के पास में रहते थे तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन था वो इजी हो जाता था, मतलब तिजारत की, ट्रेड जो था, तिजारत था, उस वास्ते भी लोग इन वाटर बॉडीज़ के नज़दीक रहते थे, ठीक है ना। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मान लो एक और कंसेप्ट लेते हैं, जैसे डेमोक्रेसी है, बचपन में ही पढ़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, है ना, ऐसे पढ़ा। तो मतलब डेमोक्रेसी में अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो कुछ ही चीज़ें हम उसको डेफिनेशन वगैरह, ये कुछ चीज़ें किसने क्या कहा ये बताते हैं, लेकिन जब हमें डेमोक्रेसी की कंसेप्ट को मतलब दिमाग में इसकी सेंस को बिठाना है, डेमोक्रेसी असल में है क्या, तो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि क्यों हर साल, हर 5 साल के बाद, आफ्टर एवरी 5 years
इलेक्शंस क्यों होते हैं, क्यों होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों हमेशा एक मतलब एक इंसान का रूल नहीं हो, हमेशा एक इंसान पावर में क्यों नहीं होना चाहिए, होगा तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। मिसाल मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि वोटिंग जो है क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब जब ये चीज़ें हम आंसर कर पाएंगे, इन चीज़ों का हम जवाब दे पाएंगे, तब हम डेमोक्रेसी को भी सही से समझ पाएंगे। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो ये नहीं होगा कि हमने किसी चीज़ को रट्टा मारना है, हमारा ये फोकस रहेगा कि हम उस कंसेप्ट के इसेंस को समझें। हम तो इस तरह से जब हम चीज़ों को समझेंगे तो बड़ा अच्छा होने वाला है, मतलब ठीक है ना। वो मतलब हमारे आसपास जो होता है उन्हीं चीज़ों को जो हम देखते आ रहे हैं, जो हमने सुनी है, उन्हीं को हम डिकोड करेंगे, ठीक है। और कुछ नया करने वाले तो नहीं है। सोशल स्टडीज़ में वही है कि जो हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सुना है, सोच रहे हैं, देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एक तरीका होने वाला है कि किस तरह से हम सोशल स्टडीज़ को अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके साथ में अच्छा मैं ये भी बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे मतलब कुछ लोग जानते हैं, कुछ मैसेजेस भी करते हैं कि सर बहुत अच्छा है। तो हमने तो सारे लेक्चर्स बिल्कुल सेव करके रखे हैं, बस हम शुरू करने वाले हैं एग्ज़ाम के नज़दीक नज़दीक, या मतलब जैसे ही हमारे पास आज टाइम नहीं है, तो जैसे ही मतलब हम फ्री हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा है, हमारे पास एक मटेरियल अवेलेबल हो गया तो हमें बड़ी खुशी है, हम इसको देखने वाले हैं। दैट मीन्स वो डिले कर रहे हैं, वो उस वक्त परफेक्ट वक्त को ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना, जो कभी मिलने वाला नहीं है, बिलीव मी, ठीक है ना। ऐसा क्योंकि कल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने पहले भी बोला। आज में जो लोग जीना सीख गए, आज जो लोग करना सीख गए, तो समझो वही ज़िंदगी में आगे निकल पाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने ये बात तो सुनी होगी कि एक किसान था, वो ज़मीन में बीज को बो नहीं रहा था सिर्फ इसलिए कि वो ये कहता था कि अभी सही वक्त नहीं है, कभी ज़मीन में अभी नमी नहीं है, ठीक है ना, बारिश नहीं हो रही है ना, मिट्टी का टेक्सचर अच्छा नहीं है, आज सूखा बहुत है, सख्ती मिट्टी जो है बहुत सख्त है, ठीक है ना, आज इसमें मतलब हल चलाने में मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब हर रोज़ कोई ना कोई बहाना और डिले होता गया। उसी के कंपैरिजन में एक दूसरा किसान, ठीक है ना, जो था जैसा था, कम ज़्यादा, उसने बोला कि जो है यही है, शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो उसने उसमें मतलब जो भी बीज वगैरह बोना था वो बोया। तो कुछ महीनों के बाद एक ज़मीन तो वैसे ही सूखी पड़ी दिखी, है ना, बंजर, जबकि दूसरी ज़मीन में कुछ ना कुछ ग्रीनरी थी। तो अब इसे लक तो नहीं कहा जा सकता, किस्मत तो नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। उससे यही है कि जिसने डिले किया तो वो परफेक्ट टाइम को वो ढूंढता गया, उसका वेट करता रहा, लेकिन वो कभी आया नहीं। और जिसने शुरू कर लिया तो उसने कुछ पा लिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमेशा हमें माइंड में रखनी है कि टाइम कोई आने वाला परफेक्ट है नहीं, ठीक है ना। आपको तो लग रहा है कि आप 2 महीने बाद वो करने वाले हो, तो आपको क्या पता है कि 2 महीने बाद क्या होने वाला है, ये थोड़ी पता है। कहीं आज आप हेल्दी हो, 2 महीने बाद कहीं बीमार ना हो जाओ, कोई दूसरी कोई सिचुएशन ना आ जाए। इसलिए, और ये जो एक आजकल के टाइम में ना एक बहुत कॉमन सा एक बहाना है कि पता नहीं, ये एक बात आ गई है कि मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा धोखा है अपने साथ। तो मैं अगर आपको बताता चलूँ ना, अगर आपको देखना है कि आपके पास वक्त है कि नहीं है, तो आप अपने मोबाइल पे ना स्क्रीन टाइम जो है ना, इस ऑप्शन का यूज़ कीजिए, इसे ऑन रखिए और फिर देखिए हर दिन आप कितना टाइम इस पे बिताते हैं। आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ें किसी को बताओ मत, खुद से ही ऑन कर लो और फिर खुद ही एनालाइज करो इस बात को। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आपके पास वक्त है कि नहीं है, ठीक है ना। आप मान के चलो, इंसान किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करता है, ठीक है ना, उसी पे डिपेंड होता है सब। अगर आपको ना, आप मान लो एक स्कीम आ जाती है, बैंक फ्री में लोगों को इतने पैसे देगा, ₹84,600 देगा, बन रहा है, और बोलेगा कि आपको ये आज ख़त्म करने हैं, कल आपको दूसरे मिलने वाले हैं। अगर आप ख़त्म नहीं करोगे तो रात के 12 बजे ये वैसे ही ख़त्म होंगे। तो आप सोचो कि आप इसको ख़त्म करोगे कि नहीं। आप 84,600 रुपये को ना एक पैसा भी नहीं छोड़ोगे। आपको पता है कि अगर मैं 84,500 भी खर्चूंगा ना, तो 100 रुपये मेरा ऐसे ही ज़ाया हो जाएगा। तो क्यों, मैं इस 100 रुपये को भी कहीं यूटिलाइज़
कर दूंगा, क्योंकि हम इसकी वैल्यू को समझते हैं, पैसा क्या चीज़ है। उसी तरह से हर दिन हमारे पास 84,600 सेकेंड्स वक्त के हमारे पास हैं, लेकिन हम फिर भी इनका क्या यूज़ कर रहे हैं ये सब लोगों को पता है। हमें पता है कि रात को 12 बजे ये ख़त्म होने वाले हैं और अगले दिन और नए आने वाले हैं, लेकिन ये जाते रहें, हमें इनको हमें मतलब इसकी तो फिक्र ही नहीं है। जबकि 20th सेंचुरी में हम ये कहते थे कि टाइम इज़ इक्वल टू मनी। अब मनी से भी बहुत आगे निकल गया है टाइम, और हम लोग अभी ये कर रहे हैं, हम लोग अभी इसी की वैल्यू दे रहे हैं, इस चीज़ पे फोकस ही नहीं है। सबसे बड़ी दौलत जो है वो ये है। इसलिए खैर ये मतलब मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ कि इंसान को अपने आप के अंदर टटोलना चाहिए कि कहीं हम खुद से ही तो धोखा नहीं कर रहे, कहीं हम खुद को ही तो झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इंसान को देखनी चाहिए, ठीक है। तो आज मेरा आपके सामने आने का मकसद यही था कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। आप उसको अगर पूरा पढ़ लेते हैं, उसके नोट्स बना लेते हैं, तो आप मान के चले कि आप 30 में से 30 नंबर ले सकते हैं। आपको कहीं और भटकने की, किसी और बुक्स पे, मटेरियल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि सॉरी क्योंकि मैंने वो सब जो है ना बुक्स को टटोला है, उन सब बुक्स को टटोलने के बाद मैंने आपके लिए एक रेडीमेड जो है वो चीज़ ला के आपको थमा दी है, ठीक है। इसी तरह से अब जब सोशल स्टडीज़ की जो सीरीज़ शुरू होने वाली है, अगर आप वाकई में सीरियस हैं इसको लेके, तो आप मान के चलना कि एक लेक्चर भी आपसे छोड़ना नहीं चाहिए। कि ये मैंने बोला ना सीढ़ी दर सीढ़ी ऐसे, बीच में ब्रेक आएगा ना तो आप वो जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा, और फिर कनेक्शन, फिर वो एक बारी कनेक्शन टूट गया ना तो वापस उसमें आने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और तो जो भी सीरियस कैंडिडेट है उसे चाहिए कि पेन कॉपी लेके हर लेक्चर के नोट्स बनाते हुए धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाए, लेकिन हर लेक्चर जो होगा वो सीटेट की सिलेक्शन की एक कदम नज़दीक आपको लेते जाएगा, ठीक है ना। प्रोवाइडेड आप लोग सीरियस हो तो आपको हर लेक्चर के साथ साथ उसके नोट्स भी बनाना ज़रूरी है। आपको पता ही नहीं चलेगा 30 मार्क्स का वो जो पिछला हमारा गया वीडियोस मतलब सीरीज़ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, और 60 मार्क का सोशल स्टडीज़ 90 मार्क्स, इन्हीं दो से आप क्वालिफाई हो जाते हैं। इसके अलावा 3 चीज़ें और बाकी, ठीक है। तो इसलिए आप ये माइंड में रखिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का पहला लेक्चर, ठीक है ना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।